हेलो स्टूडेंट्स, VIIC में अमित कुमार सोनी स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल को तुरंत लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस की और जो भी मैं अपडेट देता हूं समय समय पर आप लोगों को जानकारी मिलती है। आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो है अतिथि शिक्षकों से संबंधित। हम जानते हैं दोस्तों कि लगभग 15 सालों से अतिथि शिक्षक, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति में है, अपनी सेवाएं गवर्नमेंट के सरकारी स्कूलों में लगातार ईमानदारी के साथ दे रहे हैं। और कई सरकारें आईं, कई चली गई, और अतिथि शिक्षकों द्वारा परमानेंट करने के लिए कई ज्ञापन इन गवर्नमेंट को दिए गए। कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, सभी जगह पर बड़े बड़े आंदोलन किए गए और कई प्रकार की दुखद घटनाएं भी हमको देखने को मिली हैं इस दौर में। और अभी चूंकि 3-4 महीने से कोविड-19 का संक्रमण रहा है और इस स्थिति में उनको बेरोजगारी का संकट झेलना पड़ रहा है और काफ़ी दयनीय से दयनीय, बदतर से बदतर स्थिति इनकी होती जा रही है। कई ऐसे काम करने को, और आज कलम पकड़ने वाला अतिथि शिक्षक बीड़ी बनाकर, सब्जी बेचकर, खेतों में कार्य करके, मजदूरी का कार्य करके, पंचर सुधार करके अपनी जीविका, अपनी आजीविका चला रहा है और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। इतने आंदोलन किए गए, इतनी सभाएं की गई, लेकिन कोई भी फायदा नहीं दिखाई देता है। पूरी सरकार, कोई सी भी, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। हर व्यक्ति ने, हर सरकार ने इनको नजरअंदाज किया है। जैसा कि आप सब ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से दयनीय स्थिति में है, जहां पर खेतों में काम करके गुजारा कर रहे हैं, बीड़ी बना रहे हैं, और भी कई ऐसे निकृष्ट काम जो कि MA हैं, BEd हैं, MEd हैं, MSc, ये सभी इतनी बेकार स्थिति में है कि आज से पूर्व तक ऐसी स्थिति कभी भी नहीं रही। तो दोस्तों, बिल्कुल मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की स्थिति में इतनी बुरी तरह से दयनीय हुई है जिसकी कोई हद नहीं है। गवर्नमेंट आई है, नेता बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम बीजेपी सरकार की बात कर ले तो यहाँ पर जो है प्रभुराम चौधरी जी शिक्षा मंत्री रहे थे, उनको भी कई बार ज्ञापन दिया, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हाँ भाई, अतिथि शिक्षकों को जो है परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सरकार बदल गई, सरकार बदलने के बाद में फिर सरकार बदल गई और अब जो है बीजेपी की सरकार वापस आ चुकी है। और यहाँ पर प्रभुराम चौधरी जी हैं, वो कैबिनेट मंत्री, उनको बना दिया गया है। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद में अब बड़ी ही हास्यास्पद स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है कि उनसे पूछा गया कि भाई आपको शिक्षा विभाग का अनुभव है तो आपको वापस शिक्षा विभाग दे दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उनका कहना था कि भाई यहाँ पर शिक्षा विभाग लेने में इतनी सारी समस्या है, अतिथि शिक्षकों की समस्याएं हैं, अध्यापकों की समस्याएं हैं, अतिथि विद्वानों की समस्याएं, इतना संकट में नहीं झेल पाऊंगा, क्योंकि उनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी नहीं है कि इन सबको परमानेंट कर दिया जाए और सबकी बात मान ली जाए। तो उन्होंने इस विभाग को लेने से साफ इनकार कर दिया। और केवल प्रभुराम चौधरी जी ही नहीं, और भी कई मंत्री कैबिनेट स्तर के थे जिन्होंने इस पद को लेने से इनकार कर दिया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसी नेगेटिविटी अतिथि शिक्षकों के परमानेंट होने में सामने आ रही है। गवर्नमेंट ने एक छोटा सा लॉलीपॉप दिया था कि 25% अतिथि शिक्षकों को जो प्रवेश परीक्षा है, भर्ती परीक्षा है, इसमें हम 25% आरक्षण दे देंगे और कम से कम 25% तो अतिथि शिक्षक बन ही जाएंगे। लेकिन अतिथि शिक्षकों के साथ यहाँ भी धोखा किया गया, उनको 75% में शामिल न करके केवल 25% में शामिल किया गया। तो वहां भी दयनीय स्थिति है, अर्थ कुछ भी नहीं निकला। अब मांग की जा रही है अतिथि शिक्षकों के द्वारा कि हमको परमानेंट किया जाए, लेकिन मंत्री तो खुद ही अपना पद लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी स्कूल शिक्षा विभाग को लेने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं
कि कई कारण रहे हैं कि भाई हम अपनी इज्जत खराब नहीं करवाना चाहते हैं। यदि हम स्कूल शिक्षा मंत्री बन भी गए तो मालूम है कि ये काम तो करवा नहीं पाएंगे, क्योंकि कई सारे कोर्ट केस हो रहे हैं, कई इस भर्ती प्रक्रिया पर कोई रोक लगाने जा रहा है, कहीं पर वेरिफिकेशन की डेट भी आगे बढ़ा दी गई है। तो अभी कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं है कि जो एग्जाम लिया है उनको तो ज्वाइनिंग दे नहीं पा रहे हैं। अब अतिथि शिक्षकों को हम परमानेंट कैसे कर पाएंगे? इससे न केवल हमारी बदनामी भी होती है बल्कि हमारी उस राजनीतिक पार्टी की भी बदनामी होती है। इसलिए कोई भी इन पद को लेने से मना कर रहा है। तो दोस्तों, प्रयास करते रहना चाहिए, कभी ना कभी तो व्यक्ति सुनेगा। आखिर आप भाई शिक्षा मंत्री थे, आप स्कूल शिक्षा मंत्री हो, आप लोग राजनेता हो, आपको देखना काम है मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति को कैसे दूर किया जाए, कैसे पॉजिटिवनेस लाई जाए। तो ये सब देखना आप लोगों का काम था, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी सांत्वनापूर्ण व्यवहार इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो हम यही कह सकते हैं कि बहुत ही दयनीय स्थिति से अतिथि शिक्षक गुजर रहे हैं और कोर्ट केस भी इन्होंने काफ़ी लगाए हैं। तो कोर्ट भी अपने डिसीजन कब देता है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, उसका निर्णय क्या रहेगा इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो 15 सालों से अतिथि मार झेल रहे हैं, हो सकता है कि ऊपर से कुछ चमत्कार हो जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए, इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एक महत्वपूर्ण न्यूज़ थी कि आज राजनेता भी जो है अपना हाथ खींच रहे हैं, डर रहे हैं एक पद लेने से, अपनी जिम्मेदारी निभाने से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।